नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गुजरात के कद्दावर नेता शक्ति सिंह के घर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर उनके भतीजे ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। और इतना ही नहीं, आगे कहानी में जो होता है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। कांग्रेस सांसद और गुजरात के कद्दावर नेता है शक्ति सिंह और उनके भतीजे, जिनका नाम है यशराज सिंह गोहिल, उन्होंने अपनी पत्नी का कत्ल किया है। फिर उसके बाद उन्होंने खुद को भी शूट कर लिया, यानी कि दोनों पति पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये घटना अहमदाबाद के हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स NRI टावर में हुई है। पुलिस का कहना है कि घटना रात के वक्त हुई है और जो मृतक पति पत्नी हैं उनकी भी पहचान कर ली गई है। पति का नाम है यशराज सिंह गोहिल और पत्नी का नाम है राजेश्वरी गोहिल, यानी कि अब दोनों ही मर चुके हैं। पहले पति ने अपनी पत्नी को मारा और उसके बाद उसी रिवॉल्वर से यशराज ने अपनी जान ले ली। यशराज गोहिल गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में क्लास 1 के अधिकारी थे और वो कांग्रेस के पूर्व गुजरात अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल के भतीजे थे। क्या ऐसा विवाद दोनों के बीच में हुआ जिस वजह से यशराज सिंह ने बंदूक चलाई और अपनी पत्नी को मार दिया? क्या ये विवाद पहले से हो रहा था? लेकिन पुलिस का ये कहना है कि कभी भी हमारे पास इस कपल के माध्यम से कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। पुलिस के अनुसार लगभग 2 महीने पहले यशराज सिंह और राजेश्वरी की शादी हुई थी, यानी शादी को ज्यादा वक्त भी नहीं बीता था और इतने ही वक्त में ये खबर सामने आती कि पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया। इसके बाद से दोनों इसी अपार्टमेंट में रह रहे थे। शुरुआती जांच में पता चला कि रात के समय किसी अनजान कारण की वजह से दोनों के बीच में वाद विवाद होता है और वो विवाद बढ़ जाता है। इसी विवाद के दौरान यशराज सिंह ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली, अपनी पत्नी की तरफ तानी और गोली मार दी। पत्नी के घायल होने के बाद यशराज ने इमरजेंसी को कॉल किया। एम्बुलेंस आती है, लेकिन डॉक्टर ने राजेश्वरी को मृत घोषित कर दिया। इसी के कुछ देर बाद यशराज सिंह ने वो रिवॉल्वर ली और दूसरे कमरे में जाके खुद को भी गोली मार ली। अगर सिर्फ पत्नी को ही मारना था, अगर कोई ऐसी साजिश थी, प्लानिंग थी, तो यशराज सिंह ने खुद को क्यों गोली मारी? या गोली अचानक चली है, उसके बाद यशराज सिंह ये सह नहीं पाए या उसको लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा उसके साथ, इसलिए उसने गोली मारी? वजह कुछ भी हो सकती है। इसके बाद मौके पर ही अब दोनों की मौत हो जाती है। फायरिंग की आवाज सुनकर अपार्टमेंट के कई निवासी डर जाते हैं। लोगों ने पुलिस को बुलाया। यशराज सिंह गोहिल ने हाल ही में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में अपनी नौकरी शुरू की थी और UPSC की तैयारी भी कर रहे थे। इस घटना ने परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। एक हंसता खेलता परिवार, अब जिसमें दोनों ही, यानी कि उनका जो बेटा है और बहू है, दोनों ही नहीं रहे हैं, तो परिवार के लिए बेहद इस वक्त जो माहौल है वो काफी ज्यादा दुखी रहने वाले हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटे ने खुद को भी गोली मारी, अपनी पत्नी को भी गोली मार ली। क्या वजह रही, क्या उन्हें भी नहीं पता चल रहा है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है। परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है, पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है, जो पास के रिश्तेदार हैं उनसे भी पूछा जाएगा, लड़की वालों से भी पूछा जाएगा कि क्या कभी लड़की ने ऐसा कुछ बताया कि ससुराल वालों की तरफ से कोई परेशानी हुई। तमाम चीजों की पूछताछ की जा रही है। साथ ही फोरेंसिक साक्ष्यों का विश्लेषण भी किया जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि कपल की ओर से कभी भी पहले कोई शिकायत FIR दर्ज नहीं हुई है, कभी भी कोई शिकायत थाने तक नहीं आई है। इसी के साथ यशराज की मां ने भी पुलिस को कुछ बताया है पूछताछ में। उन्होंने उस रात की सच्चाई बताई कि उस वक्त क्या हुआ था। तो उनकी तरफ से जो उनका कहना है, यशराज सिंह की मां देव्या नीबा ने कहा, दोनों एक रिश्तेदार के घर डिनर पर गए थे, जिसके बाद वो 10:30 बजे घर लौटते हैं। दोनों बेडरूम में थे। इस दौरान यशराज के लाइसेंसी रिवॉल्वर से गलती से गोली चल जाती है, जो राजेश्वरी के सिर में लग जाती है। ये मां का कहना है। तभी यशराज ने तुरंत, वो मेरे कमरे में आता है, यानी कि मां के कमरे में जाता है और आकर बताता है कि उससे गोली चल गई है। उसने कहा कि तुरंत एम्बुलेंस को बुलाना होगा। इमरजेंसी में वो कॉल करता है, एम्बुलेंस आती है। मां बताती है कि जैसे ही मैं कमरे में गई तो राजेश्वरी बिस्तर पर अचेत हालत में पड़ी हुई थी और खून बह रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यशराज ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया था, तो इस बात में कोई झूठ नहीं है कि उसने कॉल नहीं किया था। कुछ ही देर में टीम पहुंचती है, जहां पर राजेश्वरी को मृत घोषित कर दिया जाता है। देव्या नीबा के मुताबिक राजेश्वरी की मौत के साथ यशराज को गहरा सदमा पहुंचता है, जिसके बाद वो दौड़ता हुआ ये सुनकर कि उसकी पत्नी अब नहीं रही है, वो दूसरे कमरे में जाता है और उसी रिवॉल्वर से खुद की जान ले लेता है और उसी मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही मां ने यह भी बताया
कि वो गोली अचानक चलती है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें ये सामने आया कि यशराज ने गोली जानकर अपनी पत्नी को मारी है। तमाम चीजें इस पूरे मामले में है। लगातार पुलिस जांच कर रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। इस बात की सच्चाई सामने आना बाकी है कि आखिर गोली क्यों चलाई गई थी, क्या इसके पीछे वजह रही थी। मां का कहना है दोनों के बीच में विवाद हुआ था, तो वो बात क्या थी वो भी सामने आने का इंतजार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।